नमस्कार, मैं हूं मनोज। लाइफ में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन लोग अपने लाइफ के बेसिक रूल को ही नहीं जानते हैं। सब चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, कोई चाहता है मैं सफल हो जाऊं, मैं यहाँ पहुंच जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। मैंने एक फार्मूला तैयार किया है ज़िंदगी में सफलता के लिए। जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, इंसान कैसे सफल हो पाएगा। इसका फार्मूला बहुत आसान है, केवल अपनी ज़िंदगी में 4 वर्ड याद कर लीजिए। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। और हमारे चारों तरफ केवल 4 दिशाएं ही हैं। इन 4 दिशाओं को याद कर लीजिए और यही सफलता का सबसे अच्छा मंत्र है। सफल किसको होना है? आपको सफल होना है, और जो सबसे ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देगा वही सफल हो पाएगा। अपने आप पे ध्यान देना है, पॉजिटिव तरीके से ध्यान देना है। अब आप कैसे सफल हो पाएंगे? अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आपका दिमाग स्वस्थ होगा तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों स्वस्थ नहीं है तो आप कभी सफल हो नहीं पाएंगे। सबसे पहला फार्मूला है उत्तर, यानी कि नॉर्थ। अब नॉर्थ का 2 मतलब है। पहला मतलब है न्यूट्रिशन, यानी नरिशमेंट। जो अच्छा खाएगा वही अच्छा पढ़ेगा, वही अच्छा करेगा, और उसी का शरीर अच्छा स्वस्थ रहेगा। और पुराने समय में जब लोग अपनी ध्यान में जाना चाहते थे, पढ़ाई लिखाई करने जाना चाहते थे, और जो लोग बहुत अच्छा गेन कर लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम ले, राम का एग्जाम्पल लें, रावण का एग्जाम्पल लें, बहुत सारे ऋषि मुनियों का एग्जाम्पल लें, तो वो लोग कहाँ गए? हिमालय पे गए। और हिमालय पे किस लिए गए? क्योंकि तपस्या के लिए गए, कुछ प्राप्त करने के लिए गए, नॉर्थ में गए। जिंदगी में कुछ पाने से पहले एकांत का होना बहुत जरूरी है। जो जितना ज़्यादा एकांत में रहेगा वो उतना ज़्यादा सोच पाएगा, वो उतना ज़्यादा समझ पाएगा। अगर हमें भीड़ में जाना भी है तो लोगों से कुछ समझने के लिए जाना है। और ये दुनिया, हमारा समाज, ये माहौल, ये पहले से कचड़ा है। इसमें अच्छे लोग भी हैं और इसमें खराब लोग भी हैं। उनको पहचान पाने में अगर देर हो गई तो हम खुद ही असफल हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, यानी कि नॉर्थ में जाना है, हिमालय पे जाना है, उत्तर में जाना है, एकांत में जाना है। जो जितना ज़्यादा एकांत में रहेगा वो उतना ज़्यादा सफल होगा। बहुत सारे लोग आज के दिनों में मैगी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये सब चीज़ें पी रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आगे वाले दिनों ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा सफल हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आने वाले ज़िंदगी में आप करेला पिएंगे, क्योंकि जब डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे और बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, और ये बीमारियां बहुत ज़्यादा देर बाद नहीं होती हैं, बहुत पहले होती हैं। तो जो पहले मज़ा करेगा वो बाद में कष्ट करेगा, और जो पहले कष्ट करेगा वो बाद में जाके मज़ा करेगा। जो लोग देसी सामान खाते हैं, देसी चीज़ें यूज करते हैं, वो ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ रहते हैं। और अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। उत्तर के बाद में बारी आती है ईस्ट की, पूरब में। हम उत्तर से पूरब की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे। इसका ईस्ट का क्या मतलब है? ई का मतलब है एजुकेशन, और सूर्य भी हमारा इधर ही निकलता है, ईस्ट में, पूर्व में निकलता है। और जब वो निकलता है तो एकदम से नहीं चमकता, पहले बहुत ठंडा होता है। और जब हम एजुकेशन को गेन कर लेंगे, अब शिक्षा का मतलब ये नहीं है केवल पढ़ाई करना। पढ़ाई करने का मतलब है कि जो पीछे चीज़ें बन गई हैं, जो बना दी गई हैं, उनको अध्ययन करना, उनके थ्रू हमें आगे बढ़ना। और एजुकेशन का मतलब है कि हमें अपना विवेक विवेक पैदा करना। जिसके अंदर विवेक पैदा नहीं हुआ, जिसके अंदर समझ पैदा नहीं हुई, तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन में जा रहे थे। उनके सामने वाली सीट पे एक अंग्रेज बैठा हुआ था। उसने क्या किया, जब जब विवेकानंद स्वामी जी जब सोने वाले थे, लेट रहे थे, जब सोने वाले थे, तो उसने क्या किया, पहले से ही अंग्रेज लोग महात्माओं से चिढ़ते थे, और स्वामी जी को देखते ही उनके गिरवे वस्त्र को देखकर चिढ़ गए। वो उसने क्या किया, ये विवेकानंद जी का जूता खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब स्वामी जी देख रहे थे, सोए नहीं थे, वो बराबर देख रहे थे कि मेरा जूता इसने बाहर फेंक दिया है, लेकिन उन्होंने उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो बराबर सोते रहे। और जब वो अंग्रेज सो गया तो उन्होंने क्या किया कि उसकी टोपी और उसका कोट दोनों को बाहर फेंक दिया। जब वो जगा और स्वामी जी से पूछा कि मेरा टोपी और मेरा मेरा कोट कहाँ चला गया तो स्वामी जी ने बोला कि आपका 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 टोपी, आपका आपका कोट, ये दोनों मेरा जूता खोजने गया है। तो विवेक को पैदा करिए, अपनी समझ को पैदा करिए, और जब आप समाज में एक समझ को पैदा कर पाएंगे और आपका दिमाग जब सही होगा, इस समझ को पैदा करने को ही एजुकेशन बोलते हैं। जिसने भी आज तक ये समझ पैदा की, लोगों को समझ गया, अपने आसपास को समझ गया, अपने एनवायरनमेंट को समझ गया, वही सबसे पहले सफल इंसान हुआ। जब सूर्य और ऊपर निकल जाता है
और हम अपना अध्ययन कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं और अपनी समझ को, माफ़ कीजिएगा, जब अपनी एजुकेशन गेन कर लेते हैं, एजुकेशन जब हमें आ जाती है तो हम चीज़ों के अध्ययन करते हैं नई चीज़ें खोजने के लिए, और हम कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण में। बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार ये है कि दक्षिण में जाना ही नहीं है, लेकिन राम को सबसे बड़ी उपलब्धि तभी मिली जब वो दक्षिण दिशा में गए। दक्षिण में जाना है हमें लोगों को समझने के लिए, और हमें करना है स्टडी। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन करेंगे। और सूर्य भी सबसे ज़्यादा तब चमकता है जब वो दक्षिण दिशा में रहता है। जब वो पूरब में रहता है तो उसकी उतनी गर्मी नहीं रहती, उतनी चमक नहीं रहती, उतनी धूप नहीं रहती, और जब वो दक्षिण में जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चमकता है। तो जब हम दक्षिण में जाएंगे तो हम सबसे ज़्यादा चमकेंगे, और जब सबसे ज़्यादा स्टडी करेंगे, सबसे ज़्यादा चीज़ें जानेंगे, सबसे ज़्यादा चीज़ों का अध्ययन करेंगे, तभी हम चमकेंगे। तो अगला ये फार्मूला है, एस फॉर स्टडी और एस फॉर साउथ, मीन्स हम दक्षिण में चले जाएंगे। और दक्षिण में जाने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, और सूर्य किधर मूव करता है, वो पश्चिम में चला जाता है, पश्चिम में यानी कि वेस्ट में। और जब हम वेस्ट में जाएंगे तो हम थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे, और हम बुद्ध की तरह हो जाएंगे, और हम ये समझ जाएंगे, और हमें विस्डम पैदा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है विस्डम, मीन्स बुद्धिमता। जिसके अंदर बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमता नहीं है, वो एक सफल इंसान हो ही नहीं सकता। तो अपने आप को सफल बनाने के लिए बुद्धि पैदा करनी है, बुद्धिमता पैदा करना है, विजडम पैदा करना है। और जब हम पश्चिम में जाएंगे, सूर्य जब पश्चिम में चला जाता है, पूरा दिन उसका व्यतीत हो जाता है, तो समंदर की तरफ वो बढ़ जाता है, गहराई की तरफ चला जाता है, डूब जाता है। और समंदर यानी सी, स्पेलिंग तो अलग है लेकिन सी स्टैंड फॉर कैरियर, और हमें एक कैरियर पाथ मिलेगा। और कैरियर का पाथ इतना छोटा नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है। कैरियर कहाँ बनता है, जो ह्यूमन बींग्स की जो नीड है, जो बेसिक नीड है, वो 7 नीड है, और हमने एक वीडियो बनाया था कि ह्यूमन बींग्स की 7 नीड्स क्या हैं, उन्हीं पे सारे कैरियर हैं। अगर आदमी नियम से चल रहा है तो उसको प्रशासन की ज़रूरत नहीं है, उसको पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसकी है, पुलिस की ज़रूरत है, पुलिस में कैरियर है। आदमी को खाना चाहिए, खाने में भी कैरियर है। आदमी को कपड़ा चाहिए तो कपड़े में भी कैरियर है। आदमी को क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन में भी कैरियर है, स्कूल कॉलेज हैं और पढ़ाई लिखाई है, बहुत बड़ा कैरियर है। ऐसे ऐसे करके साधन चाहिए तो साधन में भी कैरियर है। जो जो चीज़ें इंसान की नीड है उसी में कैरियर है। और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि जो अपने बारे में सोचते हैं, अगर जिनके पास पैसे हैं वो इन पैसे ना रहते हुए भी आप इस प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं, इस नेचर के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वे में हमको फ़ायदा पहुंचाता है। जो एनिमल्स हैं, अभी हाल में ही अंबानी फैमिली ने एक बहुत बड़ा पार्क और बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जहाँ पे एनिमल्स का खाना भी बनेगा और वो खाना भी खाएंगे। तो अगर आपके पास पैसा है, अगर इस नेचर पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये कभी ना कभी हम पे भी इन्वेस्ट करेगा, ये बिल्कुल पक्का है। तो खुद का भी ध्यान रखिए। और बहुत सारे लोग हैं इन साइंस की दुनिया में केवल अपना ही ध्यान रखते हैं, नेचर का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन ये किसी ना किसी दिन बैक करेगा और हमको ही नुकसान पहुंचाएगा। तो कैरियर बनाना है, इस नेचर का भी ध्यान रखना है। तो जो सी की तरफ जाएगा, इस रास्ते पे, इस पाथ पे बढ़ते हुए वो एक बार समंदर में पहुंचेगा। और वहां पे कौन है, हिमालय पे तो शंकर जी हैं। वो क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं, एकांतवास में रहते हैं, और एक बहुत बड़ी सिद्धि है और सिद्धि के प्रतीक हैं। समंदर में कौन है, विष्णु है। वो हमेशा सोते रहते हैं लेकिन तपस्या में लीन रहते हैं। और सोने का मतलब क्या है, आराम और मजा। जो इस लाइन से चलेगा, इस डायरेक्शन से चलेगा, वो दुनिया का सबसे सफल इंसान बनेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई सोच के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।